Good morning students. Today discuss about geography chapter number 5 इंडस्ट्री अर्थात उद्योग। इससे पूर्व हम लोग इसी टॉपिक पर उद्योग के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको उद्योग का वर्गीकरण बताया था। इसमें 3 आधार बताया था, उन आधारों पर उद्योगों का निर्माण किया जाता है। आज हम लोग उसी श्रृंखला में उद्योगों से संबंधित अन्य टॉपिक पर प्रकाश डालेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम लोग आते हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। क्योंकि उद्योग को पर कारक इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि उनका प्रभाव बहुत पड़ता है। उद्योग इंडस्ट्री बहुत सारी लगाई जाती है, बहुत सी फेल भी हो जाती हैं, लेकिन हमें उनका जो प्रारूप होता है वो किस प्रकार से प्रारूप में स्ट्रक्चर तैयार किया जाए, किन किन चीज़ों का समावेश किया जाए, उन्हीं के आधार पर हम उनको प्रयोग कर सकते हैं। हमें अगर किसी भी वस्तु की वहाँ पर कमी रह जाती है तो हमारा जो उत्पाद है वो अच्छा नहीं होगा, और अच्छा उत्पाद नहीं होगा तो उद्योग हमारा वो अधिक विकसित नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर उसको प्रभावित करने वाले, क्योंकि उसको व्यवस्थित तरीके से जो अव्यवस्थित हो जाता है उद्योग, उसको प्रभावित कौन से कारक जो प्रभावित करते हैं, किनमें किस चीज़ की कमी रह जाती है जिसके कारण हमारे उद्योग है वो अव्यवस्थित हो जाते हैं। इसमें सर्वप्रथम आता है कच्चे माल की उपलब्धता। हम किसी उद्योग को लगाने के लिए सर्वप्रथम हमारे पास जो कच्चे माल की उपलब्धता है वो होनी चाहिए, और उसकी क्वालिटी, उसकी एक अच्छी किस्म के रूप में वो कच्चा माल हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, यानी हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि जब हम अच्छे कच्चे माल का उपयोग करेंगे तभी हमारा एक अच्छा उत्पाद बनकर के तैयार होगा। कच्चे माल की उपलब्धता होने के कारण तभी हम उसको कर सकते हैं। दूसरा आता है जल। क्योंकि हमें कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जहाँ पर हमें जल की भी आवश्यकता होती है। कृषि आधारित अगर हम पर आधारित कोई प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि जल की जब आवश्यकता होगी कृषि के लिए होगी तो वहाँ पर तभी हमारा उत्पादन कृषि के क्षेत्र में कच्चा माल में वहाँ से प्राप्त होगा जब उसमें की उपलब्धता होगी। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी कृषि पर बहुत ही ज़्यादा आधारित होती हैं। अगला आता है भूमि। भूमि पर भी होता है, किसी कोई उत्पादन कर रहे हैं तो वहाँ की हमें भूमि देखनी पड़ती है कि किस उत्पादन के लिए, किस वस्तु के उत्पादन के लिए, किस कच्चे माल प्राप्त करने के लिए हमें वहाँ पर जो उत्पादन करना है वो उसकी वहाँ की भूमि कैसी है। यदि हम कपास की खेती करते हैं, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। यदि हमारे पास अच्छी किस्म की काली मिट्टी होगी तो उत्पादन वही होगा। हम अपनी सारी लागत लगा दी, हमने सब लगा दी, पूरी सब्जी लगा दी, सब चीज़ों को लगा दिया, लेकिन वहाँ की भूमि थी वो खराब की, तो हमारा उत्पादन है वो अधिक मात्रा में नहीं होगा और हमारा उद्योग उतनी चंद जगह पर नहीं पहुँचेगा जितना हम उसको पहुँचाना चाहते हैं। क्योंकि हमने सारा निवेश भी कर दिया, प्रकरण का यूज़ कर दिया, सब चीज़ों कर दिया, लेकिन हमें उत्पादन का जो रिजल्ट का परिणाम था वो सही नहीं हो पाया और हमारा उद्योग अच्छी तरह से डेवलप या विकसित नहीं होगा। श्रम पर आधारित होता है कि उसमें जहाँ पर हमें कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है वहाँ पर हमें कुशल श्रमिकों का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि किसी भी उत्पादन के लिए श्रमिकों को पूर्ण ज्ञान होना जरूरी होता है। जब हमारे पास अच्छी प्रकार के अच्छे अनुभवी जो श्रमिक होंगे वो श्रम अपना लगाएंगे तभी हम अपने कार्य को कर सकते हैं। शक्ति का प्रयोग, शक्ति से मतलब होता है जहाँ पर हम अच्छे प्रकार के मजदूरों का और हम अच्छी तरह से इनको निवेश भी करते हैं और उनका कार्यों को पूर्ण रूप से किस तरह से प्रयोग करना चाहिए। अगला आता है पूंजी। पूंजी का मतलब धन से होता है, क्योंकि अगर हमारा धन का अभाव रहेगा सारी चीज़ें तभी हमारा उद्योग को डेवलप नहीं होगा। इसलिए ये सारे जो तत्व हैं इनमें पूंजी भी हमारी प्रभावित होती है। हमें एक पूंजी ज़्यादा से लगानी है तो हम कहीं से व्यवस्था करके उसको पूंजी का प्रयोग वहाँ पर हमें करना आवश्यक है। क्योंकि यदि हमने सारा काम तैयार कर लिया, अब जहाँ पूंजी आवश्यकता पड़ रही है वहाँ हमारे पास पूंजी नहीं है तो हमारा उद्योग फिर विकसित नहीं पाएगा, रुक जाएगा। यानी इन सारी कारकों की कमी की वजह से हमारा उद्योग है वो अच्छी तरह से विकसित नहीं हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का हमें पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगला था परिवहन। हमने उत्पादन को प्रोडक्ट तैयार करके रख लिया और हमारे पास अब उस प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे जाने के लिए परिवहन की सुविधा नहीं है तो उसको वो प्रभावित कर रही है। क्योंकि आज हमारा मार्केट रेट अच्छा है और हमारे पास परिवहन की सुविधा नहीं है तो क्या होगा, हमारा घर पर रखा रहेगा, हमारे गोदामों में रखा रहेगा और वो हमारा अनाज या कोई भी जो हमारा उद्योग जिससे रिलेटेड है वो हम
विकसित नहीं कर पाएंगे। तो परिवहन की सुविधा को सुचारू रूप से होनी चाहिए, उसकी व्यवस्था, यानी किसी प्रोडक्ट तैयार करने से पहले जब तक वो तैयार हो तब तक हमारी इन सभी चीज़ों की व्यवस्था पूर्ण रूप से अच्छी से होनी चाहिए। बाजार, और बाजार में भी प्रभावित होता है हमारा उद्योग। बाजार के आधार पर बाजार में किस वस्तु की डिमांड ज़्यादा है, किसकी मांग ज़्यादा है और किस प्रकार की लोगों की जो पूर्ति हम कर सकते हैं उसको हम किस प्रकार से करेंगे, वो सारी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती हैं। तो इस प्रकार से ये जो उद्योग को अव्यवस्थित को प्रभावित करने वाले कारक, जो हमारा उद्योग अव्यवस्थित हो जाता है तो उसको प्रभावित करने वाले ये कारक को प्रभावित करते हैं, इनकी कमी रह जाने की वजह से हो जाता है। इनका हमें बहुत जरूरी होता है, हमारे जो 8 ही कारक बताएंगे इनका हमें उपयोग करना बहुत ही जरूरी होता है। अगला आता है औद्योगिक तंत्र। हमारा जो औद्योगिक है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में जब हम इंडस्ट्री डेवलप करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, तो वहाँ पर हमारे तंत्र होते हैं, उनके आधार पर ही हमें कार्यों को करना चाहिए। यहाँ पर मुख्य रूप से 3 तंत्र दिए गए हैं। पहला होता है निवेश, दूसरा प्रकरण और तीसरा होता है निर्गत। निवेश का मतलब होता है कि हम कच्चे माल, निवेश में ये सब चीज़ आ जाती है, इसमें कच्चे माल की उत्तमता होनी चाहिए, श्रम होना चाहिए, जो हमारे कारक है यही हमारे क्या निवेश के अंदर आते हैं। इनकी ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी जरूरी होती है। इनका सही क्रम से जब यूज़ करते हैं तभी ये सब हो सकता है। इनकी लागत कैसी है, परिवहन व्यवस्था नहीं है, जल की उपलब्धता है या विद्युत है, अन्य अवसंरचना सम्मिलित है कि नहीं है, ये सब चीज़ें हमारी किसमें आती हैं, निवेश के अंदर। इनका निवेश हमारा पूर्ण रूप से होना चाहिए, तभी जब हमारे ये सम्मिलित होंगे, इनका निवेश करेंगे, तभी हमारा प्रकरण अच्छा प्रारूप बनकर के तैयार होगा। और प्रकरण क्या होता है, ये अलग प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं, अनेक प्रकार की जो क्रियाएँ की जाती हैं मजदूरों के द्वारा, किसी के द्वारा की जाती है, वो जो हमारे कच्चे माल को परिष्कृत भाग में परिवर्तित करते हैं। क्योंकि जो हमारा भरपूर होता है कच्चा माल है उसको बदल देते हैं, तो बदलने के लिए वो हम उस पर तकनीकी का उपयोग करें या और भी अपनी हस्तकारीगरी का करें, उनको उपयोग करना हो, ये कहलाता है आपका प्रकरण। तीसरा होता है और निर्गत। निर्गत से तात्पर्य होता है अंतिम उत्पाद, जब हमारा उत्पाद बनकर के तैयार हो जाता है, अंतिम उत्पाद, और इस पर अर्जित आय, क्योंकि हमें उससे जो आय प्राप्त होती है तो उनका हमें उपयोग करना चाहिए। जैसे सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में अगर हम लें तो कपास, मानव श्रम, कारखाना, परिवहन लागत, ये सब क्या होते हैं, निवेश हो सकते हैं। ठीक, और प्रकरण में क्या होता है, मोटाई, कटाई, क्योंकि देखा होगा साइज नहीं होता। प्रकरण में क्या होता है, उन प्रोडक्टों की हम जो उसका हम रेट रखते हैं, जो उसका मूल्य रखते हैं, उसके आधार पर उसके साइजों को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। छोटी आंखें उसका कम हो जाएगा, तो उसी के हिसाब से उस पर आय होता है। ऐसा नहीं है कि हमने बड़े छोटे कई, क्योंकि वस्तुओं की डिमांड अलग अलग होती है, हमें छोटे साइज का भी चाहिए, मीडियम का भी चाहिए, बड़े का चाहिए, सबका अगर बोली रखेंगे तो आपका नुकसान होगा और मार्केट में उसको एक ही प्रोडक्ट खरीदा जाएगा, बाकी आपके प्रोडक्ट वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें उनका भी ध्यान रखना होता है। और जो कमीज बनकर के आदमी पहनते हैं, तो ये तो छपाई साम, ये सब क्या हो गई, प्रकरण में हो गया। और जब सूती वस्त्र बनकर के कपड़ा हमारे पास आ जाता है, उसको हम पहनते हैं तो एक उत्पाद के रूप हो जाता है, वो क्या कहलाता है, निर्गत कहलाता है। तो इस प्रकार से ये औद्योगिक तत्वों में एक उदाहरण के द्वारा भी इसको बता सकते हैं सूती वस्त्र का कैसे, कहाँ से कच्चा माल उपलब्ध हो, निवेश हो गया, प्रकरण में क्या उसकी मोटाई, साल, छपाई, ये सब क्या हो गया, प्रकरण हो गया। निर्गत में क्या हो गया, जो कपड़ा बनकर के आया और उसको प्रयोग किया गया, उत्पाद के रूप में उसको दिया गया, पहना गया, वो क्या कहलाया, निर्गत है। अगला पास है औद्योगिक प्रदेश। क्योंकि औद्योगिक प्रदेश होते हैं, कुछ ऐसे प्रदेश होते हैं जहाँ पर औद्योगिक क्रांति करने के कारण वहाँ पर उद्योग क्षेत्र होते हैं। हमारे आसपास का कोई ऐसा एरिया वहाँ पर वो डेवलप नहीं होगा, लेकिन हमें औद्योगिक क्षेत्र में जब जाएंगे, जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, वहाँ पर उद्योगों को चंद सीमा पर उसका आय व्यय के साधन उपलब्ध कर सकते हैं। क्योंकि औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई प्रकार के उद्योग एक दूसरे के साथ आपस में मिलित होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में कोई भी आपका व्हीकल बाइक है, तो बाइक में जो एसेसरीज होते हैं, पार्ट्स अलग अलग कंपनी के होते हैं, पार्ट्स में भी ऐसे होते हैं, तो वहाँ पर वहीं पर सारी उसी औद्योगिक क्षेत्र में एरिया में अगर उनकी कंपनियाँ होंगी तो उनको फायदा होगा। जो छोटे उद्योग हैं, जो छोटे छोटे उनके एसेट तैयार कर रहे हैं, वो उनसे कॉन्टैक्ट रखेंगे, अपनी उनको सेल करेंगे और वो एसेसरीज को अच्छी होगी तो उनको
उसमें उसका प्रयोग करेंगे। तो एक दूसरे से औद्योगिक प्रदेश तभी डेवलप होता है जब हमारे पास क्या हो, एक से अधिक एक दूसरे के पास स्थित होते हैं, वहीं आसपास होते हैं, तभी हमारा वर्क होता है। अब ऐसा नहीं, अब यहाँ पर अब उसका एक कोई मान लो साइड गार्ड बनवा रहे हैं और अब उसका आधा बनना बना 100 थोड़ी हो जाएगा, वहीं आसपास सारी इंडस्ट्री के आसपास सारे पार्ट होते हैं। जैसे आप मेडिकल स्टोर होते हैं, डॉक्टर्स कहाँ भी होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, उनके आसपास बहुत सारे मेडिकल स्टोर होते हैं, क्योंकि उस मेडिकल स्टोर से जो उसका आपका रॉ मटेरियल्स होंगे यानी जो मेडिसिन होंगी वो वहाँ से आपको प्राप्त हो जाती है, तो वहाँ से उनकी पूर्ति हो जाती है, कहीं किसी को भागना नहीं पड़ता है। डॉक्टर्स भी वही मेडिसिन को लिखता है जो हमारी बाहर अवेलेबल होती है और उनका अटैचमेंट वहाँ से होता है, तो उनकी भी सेल होती है, दोनों की आय व्यय के साधन भी जुटाए जाते हैं और भी अपने निकटतम के लाभ में आपस बांट लेते हैं। संसार में प्रमुख जो औद्योगिक प्रदेश है उनमें पूर्वोत्तर में अमेरिका के देश में, उनमें पश्चिमी मध्य यूरोप है, पूर्वी यूरोप है, ये बहुत बड़े बड़े क्षेत्र हैं। इसी तरह से मुख्य औद्योगिक जो प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं या समुद्र पत्थरों की रहती है, क्योंकि समुद्र मार्ग से हमारा जो व्यापार होता है वो चम से कम होता है। आप पूर्व में जानते हैं कि जितने भी लोग बाहर से जो विदेशी लोग आए वो सब समुद्री मार्ग से ही आए और व्यापार के लिए व्यापार उद्योग मतलब भारत में कई प्रकार के औद्योगिक प्रदेश भी हैं, जैसे मुंबई पुणे ये सामूहिक रूप से हैं, अहमदाबाद बड़ौदा ये सामूहिक रूप से, जहाँ पर 2 क्षेत्रों के नाम होते हैं, बंगलौर है, हुगली प्रदेश, तमिलनाडु प्रदेश और बहुत सारे औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, ये तीनों एक ही रूट है, यानी ये सब एक दूसरे से रखते हैं। सामूहिक रूप से हमारा काम है, क्योंकि हमने बताया वहाँ पर सार्वजनिक सामूहिक, तो ये सब क्या एक दूसरे से कॉपरेशन से करके तब हमारा उद्योग में ज़्यादा होता है। निजी क्षेत्र वाला वहीं तरह से बेस्ट होगा, सार्वजनिक थोड़ा बढ़ेगा, सामूहिक आपका और ज़्यादा बढ़ता है। अगला आपका प्रमुख उद्योगों का वितरण। यहाँ पर आपका इस चैप्टर में जो प्रमुख उद्योगों के वितरण में 3 उद्योगों का वर्णन किया गया, लोहा इस्पात उद्योग, दूसरा सूचना उद्योग और तीसरा है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। तो यहाँ पर आप देखते हैं लोहा इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग ये बहुत पुराने हैं, प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, लेकिन आपका सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है ये आपका एक नया नवीन है जो कुछ ही वर्षों में ये विकसित हुआ है और विकसित होता चला जा रहा है, जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो मार्केट है वो टेक्निकल क्षेत्र में जा रहा है। हर क्षेत्र में हर प्रोडक्ट के लिए हर इंडस्ट्रीज में इसका प्रयोग, इसके कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया है। ये दोनों है लोहा इस्पात उद्योग, लेकिन इनका संबंध इससे भी है क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के प्रयोग में इसका प्रयोग भी सामूहिक रूप से किया जा रहा है, उसको और ज़्यादा तकनीकी के माध्यम से और उसको विकसित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो वितरण है हमारा इन 3 के आधार पर यहाँ पर किया गया है, जिसमें आपका 2 आपके पूर्व में ये और तीसरा आपका जो एक नवीन उद्योग है ये, क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग है वो अन्य उद्योगों की भांति बहुत से निवेश प्रकरण और निर्गत उपलब्ध है, क्योंकि हमने बताया औद्योगिक तंत्र, कोई भी उद्योग है वो इन औद्योगिक तंत्र पर ही आधारित होता है। निवेश प्रकरण और निर्गत तीनों के आधार पर ही औद्योगिक तंत्र का निर्माण होता है, चाहे वो सूती वस्त्र उद्योग हो या आपका लोहा इस्पात उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग का हमने अभी आपको उदाहरण भी दिया था, उसी प्रकार से लोहा इस्पात उद्योग का भी होता है। कच्चा माल होता है वो हमारा क्या होता है, जिसमें पूंजी श्रम स्थान ये भी देखा जाता है, ये सब क्या होता है निवेश होता है। प्रकरण में क्या होता है कि हम उसको किस तरह से निर्माण करें, किसी के सहयोग से करें, वो आपका क्या होता है क्योंकि विनिर्माण किया जाता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी प्रकरण कहलाती है। और कच्चे माल का जो उत्पाद जो है इस्पात बनने क्या होता है, जिसको हम अन्य उद्योगों में शामिल करते हैं, वो क्या होता है निर्गत कहलाता है। इस प्रकार से बहुत सारे बच्चों का व्यक्त किया जाता है। आज हमारा ये टॉपिक यही समाप्त होता है, इसके बारे में अगले टर्म पर हम लोग इसी टॉपिक से थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।